मध्य भारत के एक घने जंगल के बीच में एक सुंदर सी नदी थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। वह दुर्बल और कमज़ोर होने के कारण अब शिकार नहीं कर सकता था। एक दिन वह बहुत भूखा था, इसलिए उसने मन ही मन सोचा, जमीन पर जाकर शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे भूख भी बहुत लगी है, इसलिए अब मुझे नदी में कुछ मछलियों को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब उसने मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की तो मछली उसके हाथ से छूट जाती। थक हार कर और निराश होकर उसने नदी के किनारे पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया और उसी पेड़ की डाल पर एक बंदर बैठा जामुन खा रहा था। मगरमच्छ ने बंदर को देखा और पूछा, ओ प्यारे बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? क्या कृपया करके मुझे उसमें से कुछ दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। ये तो जामुन है और ये बहुत मीठे भी होते हैं। ये लो, तुम भी खाओ। अरे वाह, ये तो सच में बहुत मीठे हैं। बंदर भाई, मैं बहुत भूखा था और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत दयालु हो। अगर मुझे तुम जैसा दोस्त मिल जाता तो मैं बहुत खुश हो जाता। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब हम दोस्त हैं। मैं इस पेड़ पर रहता हूँ। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आ सकते हो और मैं तुम्हें सबसे अच्छे और मीठे जामुन दूंगा। और उसके बाद हर दिन मगरमच्छ पेड़ के पास आ जाता और बंदर उसे जामुन देता। इस तरह वे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। कभी कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आकर खेलता और कभी कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता और नदी में घूमने चला जाता। अरे मेरे दोस्त सुनो, मैं कुछ जामुन मेरी पत्नी के लिए ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे कुछ मीठे जामुन दोगे ताकि मैं उसे घर लेके जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मैं अभी तोड़ के तुम्हें देता हूँ। बंदर ने खुशी खुशी कुछ जामुन तोड़े और उसे दे दिए और मगरमच्छ उन्हें अपने मुंह में दबाकर अपनी पत्नी के पास ले गया, जो नदी के अंदर गहरे पानी में रहती थी। अरे भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कुछ मीठे जामुन हैं। मेरे दोस्त बंदर ने ये तुम्हारे लिए भेजे हैं। ओह वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। मेरे प्यारे पतिदेव, तुम कब तक जामुन ही खाते रहोगे? जरा सोचिए, अगर इन जामुनों का स्वाद इतना मीठा होगा तो वो बंदर जो इन्हें रोज खाता है वो कितना मीठा होगा। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा है और बहुत मीठा भी बोलता है। वह इन जामुनों को रोज खाता है और मुझे भी देता है। अरे दरअसल मैं यह बोल रही हूँ कि सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। और मैंने लंबे समय से मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। क्या आप मेरे खाने के लिए उसका दिल ला सकते हो? यह सुनकर मगरमच्छ गहराई से सोचने लगा और अपनी पत्नी से बोला, मैं यह कैसे कर सकता हूँ? बंदर मेरा दोस्त है। मैं उसके भरोसे को धोखा नहीं दे सकता। अगर मैं तुम्हें उसका दिल ला के दूँ तो वह मर जाएगा। भूख लगने पर उसने मुझे खिलाया और अब तुम उसे मारना चाहती हो? मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ और मेरे लिए उसका दिल लेके आओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ बेचारा बेबस हो गया। दुखी होकर वह बंदर के पास गया और बोला, बंदर भाई, मेरी पत्नी वो मीठे जामुन खा के बहुत खुश हो गई और उसने तुम्हें दोपहर के भोजन के लिए घर बुलाया है। चलो आज मेरे घर चलते हैं। तुम आज हमारे साथ लंच करना। ओह वाह, तुम्हारी पत्नी कितनी अच्छी है। चलो चलते हैं। बंदर मगरमच्छ के साथ जाने के लिए तैयार हो गया और वे दोनों भोजन के लिए निकल पड़े और वे खुशी खुशी जा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, तुम्हारी पत्नी हमारे लिए क्या बना रही है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, तो वह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ताज़ा ताज़ा केले के पकवान बना रही है। अरे वाह, लगता है अब दावत में बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो अभी से भूख लग रही है। अपने दोस्त की खुशी को देखते हुए मगरमच्छ ने सोचा कि वह बंदर को अपनी पत्नी की मंशा के बारे में सब कुछ बता दे। बेचारा बंदर, वह स्वादिष्ट दावत का सपना देख रहा है, लेकिन उससे क्या पता कि मेरी पत्नी दोपहर के भोजन के लिए उसका दिल खाना चाहती है।
मुझे क्या करना चाहिए? चलो मैं उसे सच बता देता हूँ। ओह बंदर भाई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। कृपया मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हारे दिल नहीं खाएगी तो वह मर जाएगी। क्योंकि बंदर बहुत चालाक था, मगरमच्छ की बात सुनते ही उसे एक तरकीब सूझी। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें पता नहीं, हम बंदर अपने दिल को पेड़ पर सुरक्षित रखते हैं। अब मेरा दिल लेने के लिए हमें वापस पेड़ पर जाना होगा। चलो फिर से पेड़ पर चलते हैं। ओह, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। अब हमें पूरा रास्ता फिर से वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं और तुम्हारा दिल लेके आते हैं। अगर हम खाली हाथ गए तो वह मेरी पत्नी मेरी जान खा जाएगी। और इस प्रकार वो दोनों वापस आने लगे। मगरमच्छ ने बंदर को वापस उस पेड़ के पास ला दिया। जैसे ही बंदर करीब पहुंचा, उसने जल्दी से मगरमच्छ के पीठ से छलांग लगाई और पेड़ पर चढ़ गया और बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई अपना दिल निकाल कर जिंदा रह सकता है? मैंने एक दोस्त की तरह तुम्हारी मदद की और तुमको खाने के लिए इतना मीठा जामुन दिया, और बदले में तुम मुझे मारना चाहते थे। तुम स्वार्थी और धोखेबाज दोस्त निकले। अब तुम्हें ना मेरा कलेजा मिलेगा और ना जामुन मिलेंगे। चले जाओ यहाँ से, अब कभी मत आना। इस प्रकार बंदर ने अपनी बुद्धि और चतुराई से अपनी जान बचाई और मगरमच्छ ने अपनी मूर्खता के कारण एक अच्छा मित्र और मीठे जामुन दोनों खो दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उसे दूर करने का उपाय सोचना चाहिए।